वे लोग बोलते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अच्छी, संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। जो पोल्ट्री फार्म होते हैं उसके अंदर मुर्गियां एक साथ रहती है और कंजस्टेड उनके पिंजरे होते हैं, उसमें साथ में रहती है, एक दूसरे को चोंचे ठोकती है और घाव हो जाते हैं। अब कौन डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करेगा? कौन उनको टेबलेट देगा? और टेबलेट देगा तो वे खाएगी भी कि नहीं खाएगी? कौन इंजेक्शन मारेगा? और वो तो सैकड़ों हजारों की संख्या में होती है। पोल्ट्री फार्म तो एक व्यापार है, आप लोग जानते हैं। पोल्ट्री फार्म वालों को उनके तबीयत से नहीं, उनके अंडों से मतलब होता है। तो जब एक ही साथ वो रहती है, आपस में लड़ती झगड़ती है, तो फिर घाव हो जाता है और घाव बढ़ता है, फिर उसके अंदर कैंसर के बैक्टीरिया और कीटाणु तैयार हो जाते हैं और उनके रक्त में वो फैल जाता है। फिर वो जो अंडा देती है उस अंडे में भी कैंसर के कीटाणु होते हैं। फिर लोग पैसा दे के आमलेट बनवाते हैं, पैसा दे के अंडा खरीदते हैं। अंडा तो क्या खरीदते हैं भैया, तू कैंसर का बीमारी ले रहा है। फिर वही खाते हैं, फिर वो कैंसर के मरीज होके अस्पतालों की हवा खाते हैं। इसलिए संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। कुछ लोग बोलते हैं अंडे के अंदर प्रोटीन होता है, अंडे के अंदर विटामिन सी होता है। 100 ml संतरे का रस तुम पियो और जितना तुमको विटामिन सी मिलता है उतना तुम 100 अंडे खाओ तब तुमको उतना विटामिन सी मिलता है। किसमें विटामिन सी है, संतरे में है या अंडे में है? तुम ही फैसला करो। प्रोटीन जितने चने में है, जितना मूंग में है, उतना प्रोटीन अंडे में नहीं है। कई लोग मोटा बनने के लिए अंडा खाते हैं। विद्यार्थियों को या आज के यंग जनरेशन को ये कहा जाता है कि अंडा खाने से तुम्हारा हेल्थ ठीक होता है। हेल्थ कितना खराब होता है वो नहीं बोलते। कितना अल्सर के कीटाणु, कैंसर के कीटाणु शरीर में जाते, ये तो वो लोग बोलते नहीं। जो चाहो वो सो हो जाए। अमुक कोल्ड ड्रिंक्स के विज्ञापन में ऐसी एडवर्टाइज डाल दी, जो चाहो सो हो जाए वो कोल्ड ड्रिंक पीने से। बिल्कुल हो जाए, डायबिटीज हो जाए, अल्सर हो जाए, कैंसर हो जाए, जो चाहो सो हो जाए, जो चाहो सो बीमारी लग जाए। तो ये 7 दिन में तुम कॉफ़ी या चाय पीते हो और उसके अंदर जितनी तुम शुगर डालते हो, एक 200 ml का तुम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो, उतना ही शुगर पेट में जाता है। तुम्हारा दांत गिर जाए और तुम जमीन में गाड़ दो, 10 साल के बाद भी देखोगे तो वो दांत मिलेगा। इतना वो हार्ड होता है कि वो जल्दी से जमीन में घुलता नहीं है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में तुम अपना दांत डाल दो, 7 दिन के बाद ढूंढोगे तो वो दांत मिलेगा नहीं। कितना सारा उसके अंदर एसिड है वो तुम कल्पना करो। जो लोग अधिक कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उन लोगों का लिवर डैमेज हो जाता है, उनका पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, उनको भूख नहीं लगती और अनिद्रा रोग के वे शिकार हो जाते हैं। इसलिए ये अंडा और मांसाहार, तो आज के डॉक्टर, वहाँ के विदेश के कई लोग जो पिछले 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 साल से नॉनवेज खाते थे, उनको डॉक्टरों ने कहा कि तुम लोगों को जो तकलीफ है वो नॉनवेज के कारण है। उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया और उन्होंने वेजिटेरियन शुरू किया, वेज उन्होंने अपना लिया, शाकाहारी। लेकिन यहाँ के अपने भारत के लोग नॉनवेज के शौकीन बनते जा रहे हैं। ये अपने ज्ञान की और अपने संस्कृति की अवहेलना करने के कारण ऐसा हुआ है। विदेश की कोई संस्कृति नहीं है, वहाँ का कल्चर है, संस्कृति तो भारत की है। वैसे तो हम पिछले हजारों वर्षों के इतिहास पर
दृष्टिपात करें तो विश्व में न जाने कितनी संस्कृतियां पैदा हुई, थोड़ा बहुत चली, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 80 साल, कोई 150 साल, कोई 250 साल, लेकिन बाद में वो संस्कृति मिट्टी में मिल गई। फिर भी 4 संस्कृतियां ऐसी है जो अभी तक बची हुई है। वो कौन सी संस्कृति? एक मिस्र की संस्कृति, दूसरी रोम की संस्कृति, तीसरी चीन की संस्कृति और चौथी भारत की संस्कृति। मिस्र और रोम की संस्कृति देखना हो तो वहाँ जाकर पिरामिड को देखो, तो वो संस्कृति देखने को मिलती थी कि पिछले ज़माने में इतने बड़े बड़े पत्थर और इतने बड़े बड़े पिरामिड कैसे बने होंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन सा प्लानिंग होगा और कैसा आर्किटेक्चर डिज़ाइन होगा, ये देख के बुद्धि थाप खा जाती है। लेकिन वो सब देखो, अपने जीवन के साथ उसका कोई मतलब नहीं है। वो संस्कृति किसी स्थान विशेष में हमको देखने को मिलती है। चीन की संस्कृति देखना हो तो उसका संबंध बुद्ध के साथ मिलता जुलता है और इसलिए चीन में भगवान बुद्ध की पूजा होती है। तिब्बत के चीन के लामा मशहूर हैं, वो आज भी अपने हाथ में चरखी घुमाते हैं और उस चरखी के ऊपर मंत्र लिखा होता है ओम मणि पद्मे न हुम। उसमें भी अपने भारत के ओम को स्थान दिया। बोले हम ये चरखी घुमाएंगे, इसका हवा पूरे वातावरण को शुद्ध करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोगी, सबसे ज़्यादा लाभकारी और सिर्फ भारत में ही नहीं समूचे विश्व में डंका बजाने वाली अगर कोई संस्कृति है तो वो भारत की संस्कृति है। अमेरिका के डॉलर वर्ल्ड फेमस है, चीन की दीवार मशहूर है, ईरान, इराक और कुवैत का पेट्रोलियम मशहूर है। तो भारत का क्या मशहूर है? भारत का संत मशहूर है, भारत के ऋषि योगी मुनि मशहूर है, भारत का ध्यान और योग मशहूर है। तो आप लोग हर रोज सुबह उठो, थोड़ा बहुत ध्यान योग का अभ्यास करो, प्राणायाम करो, योगासन करो, तबीयत ठीक होगी। हम हांगकांग गए, हांगकांग के टाटा बिरला सबसे ज़्यादा में ज़्यादा जो रिचेस्ट थे उन्हीं के वहाँ हमारा निवास था। उनका फ्रिज खोल कर देखा तो लौकी, थोड़ी दही, थोड़ा दूध। हमने सेठानी को बोला क्यों सेठ जी कुछ खाते नहीं क्या? बोले कि नहीं बाबा। मैंने कहा क्यों? बोले डॉक्टर ने मना किया है, इनको डायबिटीज़ है, इनको हाइपरटेंशन है, इनका किडनी में प्रॉब्लम है, इनको डाइजेस्ट प्रॉब्लम है, इसलिए बिना घी की, बिना तेल की रोटी और बिना टमाटर की लौकी की सब्जी ये चलती है। थोड़ी देर में हमने देखा तो उनका जो नीचे 3 भाई थे और नीचे का जो रसोई घर था उसमें से तो बढ़िया बढ़िया खुशबू आए, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनते। हमारा ऊपर के फ्लोर में निवास था। हमने सेठानी से पूछा तुम तो बोलती थी कि हमारे सेठ जी तो उबली हुई सब्जी और बिना तेल और घी की रोटी खाते, ये तो बढ़िया खुशबू आ रही है। बोले बाबा जी नौकर चाकर तो खाएंगे ना, उनके लिए बन रहा है। तो अब सेठ तो बिना तेल घी के फुलके खा रहे और नौकर लोग मजा उड़ा रहे। तो हकीकत में खुद काम करना, अपने शरीर को ठीक रखना, अपने मन को प्रसन्न रखना, तो ये सारी युक्तियां सत्संग से मिलती है। तो हम जिनके वहाँ रुके हैं उनके वहाँ संपत्ति तो है, साथ में सद्विवेक भी है और निरभिमानी है, नम्र है। एक बार नहीं, पूरा विश्व नष्ट होकर 7 बार नष्ट हो जाए, इतने सारे बम बनाकर तैयार पड़े, केवल स्विच दबाओ और बम चलेगा और कंट्री को चौपट करेगा। ये किसी दीक्षितों ने नहीं बनाए, ये सारे शिक्षितों ने बनाए।
शिक्षित व्यक्ति जितना सुधार कर सकता है, अशिक्षित व्यक्ति उतना सुधार नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार शिक्षित व्यक्ति जितना बिगाड़ कर सकता है, अशिक्षित व्यक्ति उतना बिगाड़ नहीं कर सकता। जितने भी विनाश के साधन हैं वो भी शिक्षितों ने बनाए हैं, और जितने सुधार के और विकास के साधन हैं वो भी शिक्षितों ने बनाए। तो शिक्षितों ने दोनों साधन बनाए हैं, विकास के भी और विनाश के भी। तो उन शिक्षितों को अगर दिशा मिल जाए, दीक्षा मिल जाए, तो फिर वो विनाश के साधन नहीं बनाएंगे, विकास के साधन बनाएंगे। अवनति के नहीं बनाएंगे, उन्नति के बनाएंगे, जिससे उनका भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। तो अभी संध्या का समय हुआ है। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, अनन्यता के साथ हम उस परमात्मा का ध्यान करें, जिस परमात्मा का ध्यान करने से पाप नष्ट होते हैं, जिस परमात्मा का ध्यान करने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, जिस परमात्मा का ध्यान मोक्ष की प्राप्ति कराता है, ऐसे ईश्वरीय ध्यान में हम थोड़ी देर ही सही संध्या के इस शुभ माहौल में थोड़ा सा गोता मारेंगे। गहरा श्वास लो, हरिओम का गुंजन करो। वैज्ञानिक बोलते हैं कि 7 बार तुम प्रणव मंत्र का गुंजन करते हो तो तुम्हारी सुषुप्त शक्ति विकसित होती है, तुम्हारे दुर्विचार सद्विचार में बदलते हैं, तुम्हारी अशांति शांति में बदलती है, तुम्हारा दुख सुख में बदलता है, तुम्हारा तनाव कम होता है, हाइपर टेंशन कम होता है। इसलिए ये मेडिटेशन थेरापी है, एक ध्यान योग चिकित्सा पद्धति है। इसका दैनिक जीवन में और विशेष तौर पर संध्या के समय फायदा लेना चाहिए। हरि ओम। हरि